हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आज हम अपने एवरेज के तीसरे वीडियो को, अभी तक हमने 2 वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हमने सीखा कि औसत का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हमने अच्छे तरीके से सीखा है। चलिए इस वीडियो में शुरुआत से ही हम सीखेंगे कि अगर औसत से जुड़ा हुआ संख्याओं पर आधारित प्रश्न आ जाए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं औसत के इस प्रश्न में यहाँ पे प्राकृत संख्या की बात की जा रही है। तो अगर इस तरह से संख्याओं पर आधारित आपको प्रश्न मिल जाएं औसत के, तो किस तरीके से आप उन्हें हल करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में यही सारी चीजें सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। क्या बोला जा रहा है, प्रथम 50। कितनी बेटा, प्रथम 50। तो देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है। तो प्राकृत संख्या मैंने आपको पहले ही बताया कि काउंटिंग नंबर्स, यानी कि आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। यानी कि काउंटिंग नंबर्स कौन सी होती है बेटा, जब आप किसी चीज को गिनना चालू करते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा जाए कि कितने ऑप्शन है, तो आप गिनना चालू करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो जो गिनने के लिए संख्याएं इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स को, ठीक है। या फिर आप सिंपल सा कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, राइट। अब उनमें से प्रथम 50 कौन सी होंगी, आपको भी पता है कि प्राकृत संख्या जो होती है, अभी मैंने बताया कि 1 से शुरू होकर 1 2 3 डैश डैश सो ऑन, और ये कहां तक जाती है बेटा, अनंत तक जाती है। अब यहाँ पे क्या करना है, शुरू की प्रथम, है ना, प्रथम मतलब शुरुआत से जो 50 संख्याएं होंगी कौन सी होंगी, 1 से लेके 1 2 3, है ना, डैश डैश सो ऑन, ये कहां तक बेटा, 50 तक। प्रथम 50 तो यही होंगी। इनका औसत निकालना था तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम लोग इनके बटे में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 50 संख्या क्या बताई जा रही है, 50, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, 50 लिख देंगे। इस तरीके से आप क्या करते हैं, इसका औसत निकालते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप इस तरह से करने जाएंगे तो पेपर में बहुत ही कम टाइम होता है आपके पास। तो इस तरह से अगर आप लगाने जाएंगे तो आप 2 से 3 मिनट सिर्फ एक प्रश्न में वेस्ट कर देंगे। आपको कुछ भी नहीं करना होता है। जब आपको चीजें पता होती हैं कि आपके पास ये जो नंबर्स हैं, जैसे अगर बात करें यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 डैश 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 सो ऑन, कहां तक बेटा, 50 तक। फर्स्ट वाली नंबर क्या होगी, आपको पता है कि पहली संख्या क्या है बेटा, 1 होगी, और आखिरी वाली क्या होगी, 50 होगी। तो अगर आपको पहली और आखिरी संख्या पता है, आप सिंपली क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है यानी कि 1 और जो आखिरी वाली संख्या है क्या है, 50, इनको जोड़ दीजिए और बटे में कितना कर दीजिए, 2 कर दीजिए। अब यहाँ पे 50 करने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो प्रोसेस था, जो हमारा ये प्रोसेस है पूरा, ये वाला, ये लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, हमारा समय बहुत वेस्ट हो जाएगा, जबकि इस प्रोसेस से आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। देखिए पहली नंबर कौन सी थी, 1, और आखिरी वाली कौन सी थी, 50। तो हमने क्या किया, ऐसा सिर्फ प्राकृत संख्याओं के केस में होगा, ठीक है। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं ए, इसको क्या बोला जाता है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, और इसको क्या बोला जाता है, एल यानी कि लास्ट टर्म, ठीक है। शुरुआत वाला जो पद है और आखिरी वाला जो पद है, इन दोनों का योग और बटे में क्या कर देते हैं, 2। अब 2 क्यों किया है, आपको तो ये पता होगा क्योंकि ऊपर कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया है। चलिए दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा बेटा, 51, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। कैंसिल करिए तो यहाँ से कितना आएगा, 2 दूनी 4, और उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 पंचे 10, और दशमलव के बाद भी 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वाली प्रोसेस हमें क्यों नहीं करनी है, क्योंकि इससे हमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। तो जब संख्याएं एक लाइन से लिखी हो, प्राकृत संख्या की बात की जा रही हो, तो हमें शुरुआत वाला पद ले लेना है और यहाँ पे आखिरी वाला पद ले लेना है, और इन दोनों को जोड़कर बटे में क्या कर देना है, 2। एक बार आप और लगाएंगे वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को, तो आपको ये सारी चीजें बड़े ही अच्छे से आ जाएंगी। अब देखिए प्रैक्टिस के लिए एक प्रश्न रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। देखिए शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ पे पहली संख्या क्या होगी, 1 2
3, क्योंकि प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो डैश डैश कहां तक जाना है बेटा आपको 80 तक। अब सिंपली करना क्या है, देखो आपको यहाँ पे पता है कि फर्स्ट नंबर क्या है, ये है, और लास्ट नंबर क्या है, ये है। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कि पहला पद, देखिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, पहला पद धन अंतिम पद कर दीजिए, अंतिम पद, ठीक है। और बटे में कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा, 2 हो जाता है। तो इस तरह से जब आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पे से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आप लोगों को यहाँ पे कमेंट डाउन करके बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। इससे पता लगेगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आप देख रहे हैं, देखिए इस प्रश्न को हमें बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना होगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने आपको लघुत्तम महत्तम के फर्स्ट वीडियो में समझाया था, जहां पे मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड एलसीएम। आपको आई बटन में भी देखने को मिल रहा होगा, जहां पे हमने सीखा था हाउ टू फाइंड एलसीएम। उस वीडियो में मैंने आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है बेटा, वो संख्याएं जो कि एक या फिर स्वयं से विभाजित हो। तो शुरुआत कहां से होती है, 2 से होती है, 3 होता है यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या होता है 5 होता है, फिर क्या होता है 7 होता है। उसके बाद आप लोगों को ये लग रहा होगा कि 9 होगा, लेकिन 9 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये 3 से भी विभाजित होता है, 1 और 9 के अलावा, ठीक है। ये 1 और 9 के अलावा 3 से भी विभाजित होता है, इसलिए 9 नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर बात करें तो अगली संख्या क्या आएगी, 11 आएगी बेटा। कौन सी आएगी, 11 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगली संख्या हो गई हमारी 11, फिर उसके बाद 13, राइट, और डैश डैश सो ऑन, इसी तरह से बढ़ता जाता है अनंत तक, ठीक है, जहां तक आपको निकालना होगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे करना क्या है, प्रथम 4, तो प्रथम 4 कौन सी कहलाएंगी, ये कहलाएंगी आपकी प्रथम 4। सिंपली क्या करना है, इन्हें ऐड करना है, 2 + 3 + 5 + 7। अब हमने इन सबको जोड़ दिया चारों को, और बटे में कितना होगा, 4 होगा। क्यों, क्योंकि आंकड़ों की जो संख्याएं होती हैं उनका क्या योग होता है यहाँ पे, और जो संख्या होती है वो कहाँ होता है, यहाँ पे बटे के नीचे। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, इस तरह से निकालते हैं। ऐड कर लीजिए, 3 2 5 5 10 17, 17 बटे 4 कितना आ जाएगा, 17 बटे 4। इस तरह से अगर आपको कैलकुलेशन तेज करनी है अपनी, तो आपको क्या करना होगा, बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी। तो आप जब भी खाली समय आपको मिले तो आप सिंपली ऐड करते रहा करिए। जैसे 10 + 12 जैसे कितना आएगा, 22 आएगा, 11 + 13 कितना आएगा, 24 आएगा। इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन तेज कर सकते हैं। चलो इसको कैंसिल आउट करोगे, कितना होगा, 4 4 = 16, राइट। फिर उसके बाद क्या लगेगा बेटा, पॉइंट लगेगा। कितना बचा था रिमाइंडर, 1। तो यहां से 4 2 = 8, अब कितना बचा रिमाइंडर, 2 बचा। तो 4 5 = 25, यही आंसर आपको देखने को मिलेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 2, राइट। तो इस तरह से बेसिकली सॉल्व करना है, इसके लिए कोई एक फॉर्मूला या मेथड नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोगों से ज्यादा बड़े प्रश्न भी नहीं पूछेगा, बहुत ज्यादा अगर आया तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत आपसे लगभग पूछा जाएगा। पर हाँ, पूछा जा सकता है, तो आपको हल कैसे करना है ये चीज मैंने यहाँ पे सिखाने की कोशिश करी है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो इस स्लाइड में, इस पूरे वीडियो में आप लोग यही देखेंगे कि एक प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा और एक आपको हल करना है, ठीक है। अब से थोड़ा सा मैं ऐसे ही करने वाला हूं, क्योंकि इससे पता लगेगा कि जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है तो कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है। आप लोगों को प्रश्न भी हल करने होंगे, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है और हमारे लिए भी। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब देखो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, ये जो आपने यहाँ पे प्रश्न हल किया था 4 अभाज्य संख्याओं का था। अब आपको कितने का बताना है, प्रथम 5। तो प्रथम 5 कौन सी होंगी यहाँ से। अब क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास शामिल हो जाएगा यहाँ पे 11 भी। क्या शामिल हो जाएगा यहाँ पे, 11 भी शामिल हो जाएगा, और सिंपली ऐड करके अपॉन में क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, तो आपका राइट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न की तरफ। देखो अब क्या कहा जा रहा है, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब बात आती है कि सम संख्या क्या होती है। तो मैंने सम संख्या के बारे में भी आपको पहले बता रखा है। अगर आप लोगों ने रेगुलर वीडियो देखा है तो आई होप कि आप लोगों को सम संख्या के बारे में पता होगा।
चलो एक बार फिर से मैं बता देता हूं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, यानी कि अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, या फिर हम कह दें जिसके अंत में यानी कि इकाई का जो अंक होता है वो क्या होता है 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। चलो अब यहां पे देखेंगे हम 4 लगातार सम संख्याओं का औसत, ठीक है, क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे 4 लगातार सम संख्याओं का औसत, यहाँ पे प्रथम 4 लगातार सम संख्याओं का होना चाहिए, ठीक है। शुरुआत की जो 4 लगातार सम संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा, अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन आपको मैच नहीं करेगा, फिर ये थोड़ा सा अलग कैटेगरी का सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे प्रथम 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रथम है, जो शुरुआती 4 सम संख्याएं हैं कौन सी होंगी, कहां से शुरू होती सम संख्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश सो ऑन, ठीक है। ये 12 है बेटा, ठीक, ये क्या है 12 है, डैश डैश सो ऑन, कहां तक, इनफाइनाइट तक, जब तक आपको लेके जाना है। चलो शुरुआती कितनी चाहिए बेटा, 4 चाहिए, कौन कौन सी होगी, 2 + 4 + 6 + 8 और अपॉन में कितना 2। देखो कितना आएगा, यहां से आएगा 6 और 4 10 और 8 और 2 10, टोटल कितना होगा 20/4 लिख लेंगे, अपॉन में 4, तो यहाँ पे काटने के बाद कितना आएगा बेटा 5 आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको सेकंड नंबर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब देखो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, उसको आप लोग अपना सकते हैं। जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि प्रथम, ठीक है, प्रथम 4 लगातार सम संख्याओं का 10 है ना, इस तरह से बोला जाए तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जितनी संख्याओं का बोला जाएगा, जैसे यहाँ पे 4 संख्याओं का, तो n+1 करके एक आप ट्रिक अपना सकते हैं। अगर 4 संख्याओं का बोला जा रहा है तो सिंपली 4+1 कर देंगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ से निकल करके वही आपका आंसर होगा। देखो 4+1 कर दिया मैंने 5, चाहे तो आप इस तरह से निकाल लीजिए लॉन्ग मेथड से, या तो आप सिंपली क्या कर लीजिए, इस ट्रिक को अपना लीजिए कि जितना दिया हुआ था उसमें एक हम जोड़ देंगे। 4 संख्याओं का पूछा जा रहा था तो हमने एक जोड़ दिया तो कितना आ गया 5। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये होगी बेटा कि वहां पे सम संख्याओं की बात की जा रही हो। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या है। बेसिकली अभी मैंने आपको बताया था कि आप कैसे निकाल सकते हैं n+1, जितनी संख्याओं का कहा जा रहा है प्रथम 50 संख्याओं का, तो n की जगह पे क्या रख देंगे बेटा 50 रख देंगे और प्लस क्या कर देंगे 1, दैट विल बी योर आंसर। तो कितना आ रहा है बेटा 51, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे 51 जो है आपको पहले ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो एक लॉन्ग प्रोसेस आपको अपनाने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ से लिखना चालू करें 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इस तरह से आप अगर लगाएंगे तो परीक्षा में आपका बहुत ज्यादा समय चला जाएगा और यहाँ पे नीचे क्या करना पड़ेगा 25, ठीक है। तो इस तरह से ये वाली जो प्रोसेस होगी ना, ये आपको यहाँ पे नहीं अपनानी है, आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे सम संख्याओं की बात की जा रही हो। चलिए एक प्रश्न मैं आपको देता हूं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताएंगे। प्रोसेस आपको अपनानी है n+1 वाली, और यही होगा आपका जो निकल के आएगा आंसर, ठीक है। कैसे निकालेंगे, जितनी भी संख्याएं आपको बोली जा रही हैं n+1 के हिसाब से, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। चलिए तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग इस टाइम पे लाइक करना कम कर दिए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट तो कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं रेगुलर, कुछ बच्चे रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं और अपने आंसर्स बता रहे हैं मुझे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।